नमस्कार, मैं राखी लांबा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन का आगाज करेंगे हरियाणा की खबरों के साथ। सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा के पूर्व सीएम को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी है। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि देश और समाज को समर्पित उनके आदर्शवादी विचार सदैव हमें जन सेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे। और वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा की बेटी अर्जुन अवार्ड और खेल रत्न से सम्मानित पद्मश्री दीपा मलिक को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। सीएम मनोहर लाल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि आपने जीवन में आई हर कठिन परिस्थिति का डटकर सामना किया है और कई पैरा एथलीटों के लिए आप प्रेरणा बनी हैं। हमें आप पर गर्व है। हरियाणा के गुरुग्राम और नूह में दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क बनाया जा रहा है, जो 10,000 एकड़ में फैला होगा। शारजाह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वहां की सफारी की यात्रा के दौरान यह ऐलान किया। सफारी पार्क से पर्यटन के साथ वन्य जीवों का संरक्षण भी होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ वहां के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इन दिनों शारजाह के जंगल सफारी के दौरे पर हैं। उन्होंने गुरुग्राम में नूह में दुनिया के सबसे बड़ी सफारी पार्क बनाने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे हरियाणा को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने में ये परियोजना काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। जंगल सफारी में एक बड़ा हर्पिटेरियम, एवियरी, बर्ड पार्क, बिग कैट्स के 4 जोन, शाकाहारी जानवरों के लिए एक बड़ा क्षेत्र, विदेशी पशु पक्षियों के लिए एक क्षेत्र, एक अंडर वाटर वर्ल्ड, नेचर ट्रेल्स, विजिटर टूरिज्म जोन, बॉटनिकल गार्डन, बायोमेस, इक्वाटोरियल, ट्रॉपिकल, कोस्टल, डेजर्ट पार्क का हिस्सा होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह भी बुधवार को दुबई रवाना हुए। उन्होंने कहा कि सफारी पार्क राज्य को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण परियोजना होगी। गुरुग्राम में नूह में सफारी पार्क बनने से अरावली पर्वत श्रृंखला को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, ग्रामीणों को होम स्टे नीति का भी फायदा मिलेगा। हरियाणा के अरावली इलाके में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। अगर वहां पर जंगल सफारी आती है तब दिल्ली में असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य से राजस्थान के सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य तक वन्य जीव कॉरिडोर की रक्षा करने में मदद मिलेगी। दुबई में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दुबई के सर्राफ ग्रुप के सरफाफुद्दीन सर्राफ से मुलाकात की। दुबई में मुख्यमंत्री ने कुछ निवेशकों से भी मुलाकात की और कई परियोजनाओं को लेकर चर्चा की। बातचीत के दौरान हरियाणा में बुनियादी ढांचे के विकास और निवेश के अवसरों से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा हुई। गुरुग्राम में शिखा शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूएई हिंदी खबर। और वहीं कुरुक्षेत्र गुरुकुल की प्राकृतिक खेती के केंद्र का अवलोकन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का उच्च स्तरीय डेलीगेशन पहुंचा, जिसका स्वागत प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने किया। डेलीगेशन में उत्तर प्रदेश के कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही, गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने गुरुकुल प्राकृतिक खेती का निरीक्षण किया। देखिए, आज हम लोग उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के किसानों और कृषि से संबंधित सभी विभागों के मंत्रियों और अधिकारियों के यहाँ पर एक अध्ययन दल आया है। कुरुक्षेत्र के गुरुकुल के इस फार्म पर यहाँ पिछले 5 वर्षों से गो आधारित प्राकृतिक खेती का काम आचार्य देवव्रत जी के मार्गदर्शन में संपन्न हो रहा है और उत्तर प्रदेश के भीतर गो आधारित प्राकृतिक खेती को कैसे वहाँ पर लगाया जाए उसका प्रशिक्षण भी देंगे और किसानों के फील्ड पर और जो विश्वविद्यालय के केवी के और साथ साथ में जो हमारे एग्रीकल्चर कृषि फार्म है वहाँ पर भी इस विधा को प्रारंभ किया जाएगा, जिससे खेती की लागत को घटे और किसानों की आमदनी बढ़े। ये प्राकृतिक खेती के एक मॉडल बन गए हैं। उन्होंने
स्वयं गुरुकुल में प्राकृतिक खेती करके ये दिखा दिया है कि किसान की यदि दोगुनी आय करनी है, ज़मीन को यदि ग्लोबल वार्मिंग से बचाना है, पानी को बचाना है, तो किसानों को प्राकृतिक खेती करनी ही पड़ेगी। आज हमने यहाँ धान और गन्ना देखा है, ऐसा धान और गन्ना कहीं भी नज़र नहीं आता। पेस्टिसाइड और उनके जो हैं, मैं भी किसान हूँ, मैं भी धान भी करता हूँ, गन्ना भी करता हूँ, लेकिन जिस तरह से प्राकृतिक खेती के द्वारा यहाँ गन्ना और धान की फसल देखी है, ऐसी फसल कहीं पूरे देश में देखने को और मिलती है। इसलिए मेरा सभी किसानों से और सरकारों से भी ये अनुरोध है कि पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए, पानी की कमी को देखते हुए और ये प्रदूषण को बचाने के लिए हमको प्राकृतिक खेती करनी चाहिए। हम पूरे मंत्रिमंडल के साथ और अधिकारियों के साथ इस होटल के फार्म हाउस पे आए हैं और हमने हर अलग अलग फसल का, जो कि उन्होंने बताया है कि प्राकृतिक खेती के, गो आधारित खेती के, इन फसलों को करने का, चाहे गन्ना है, धान है, गोभी है, अरबी है और बैंगन की भी खेती कर रहे हैं। तो हमने इस पर थोड़ा सा चर्चा करी है, क्योंकि ये अच्छा किसानों के लिए जो लाभ हो, हम इसको यूपी मॉडल में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे योगी जी के नेतृत्व में ये सारी टीम आई है। तो हम चाहते हैं कि भाई ऐसी खेती करके किसानों को भी लाभ दिया जाए। और वहीं गुरुग्राम में तेजी से लंपी वायरस फैल रहा है। आपको बता दें कि गुरुग्राम में लंपी वायरस से अब तक 93 गायों की मौत हो गई है। गुरुग्राम का पटौदी और फारूक नगर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। पशुपालन विभाग लगातार गायों का टीकाकरण कर रहा है। अब तक 71,000 गौवंशों का टीकाकरण हो चुका है। तो गुरुग्राम में लगातार लंपी वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है। कई गायों का, गौवंशों का टीकाकरण लगातार होता रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लंपी वायरस बढ़ता जा रहा है। लंपी वायरस से अब तक 93 गायों की मौत हो गई है और ये आंकड़ा लगातार तेजी के साथ बढ़ रहा है। हालांकि टीकाकरण भी किया जा रहा है। गुरुग्राम का पटौदी और फारूक नगर सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र बताया जा रहा है। और वहीं यमुनानगर के कस्बा छछरौली में 1947 से विवादित जमीन को लेकर दो समुदाय आमने सामने हो गए। दोनों ही तरफ से जमकर ईंट और पत्थर और लाठी डंडे चले। मारपीट के चलते लगभग आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने माहौल को शांत करवाया। ऐसे है जी, 1947 में जब हिंदुस्तान की बांट हुई तो जो संगत आई, उन्होंने इसमें गुरुद्वारा साहब बना लिया मस्जिद के अंदर, और ये गुरुद्वारा साहब प्रॉपर ढंग से चलता रहा 1995 तक। 1995 के बाद फिर संगत ने दोबारा नया गुरुद्वारा साहब तामीर कर दिया और गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश वहां कर लिया। यहाँ जो निशान है वो निशान साहब लगा हुआ, खड्डा साहब गुरुद्वारे का निशान अब भी है। ये छछरौली थाने में मुस्लिम और सिख पक्ष दोनों की तरफ से दरखास्त आई हुई थी। एक वक्फ बोर्ड की पुरानी जमीन है यहाँ, तो उस विवादित जमीन के संबंध में जो मुस्लिम पक्ष है वो कहते हैं कि ये हमारी है और जो सिख पक्ष है वो कहते हैं हमारी है, जिस संबंध में इन्होंने 15 तारीख का समय लिया हुआ था। और आज सिख पक्ष ने वहां जाके पाठ शुरू कर दिया, जिसको लेके दोनों ही पक्षों में आपस में आज झगड़ा हो गया।